जितने भी नेशंस पे ये लगा है वो क्या क्या कर सकते हैं इसको मिटिगेट करने के। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ। पहला पॉइंट, या तो वो भी अनाउंस करें टैरिफ, फर्दर इंक्रीमेंट इन दी टैरिफ जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। दूसरा, या तो फिजिकल पैकेजेस अनाउंस करें फॉर देयर एक्सपोर्ट ड्रिवन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। तीसरा, डिप्रिशिएट करेंगे अपनी करेंसी को जैसे चाइना ने करा था 2011-12 में, टू बिकम मोर कॉम्पिटेटिव। या फिर चौथा, रेट कट अनाउंसमेंट करेंगे अग्रेसिव। अब अगर इन चारों में से इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में बात करी जाती है तो उसमें यही नजर आता है कि रिटेलिएशन इंडिया नहीं करेगा। मुझे ये ऐसा लगता है हम लोगों को रिटेलिएशन इज वेरी टफ कि वो इस रास्ते को चुनेंगे। हाँ, ट्रेड नेगोशिएशंस होंगे, कुछ हम कम करेंगे कुछ वो कम करेंगे, या फिर हम उनसे ज्यादा माल मंगवाना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने क्रूड ऑयल के बारे में बात करी है, डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में बात करी, वो ट्रेड नेगोशिएशंस। दूसरा, फिजिकल पैकेजेस, मतलब there may be a possibility India may come up with the PLI schemes to the export oriented sectors, particularly for those companies। थोड़ा टफ है बिकॉज बजट लिमिटेड है, और इंडिया को बूस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ हद तक लगता है कि फिजिकल पैकेजेस शायद अनाउंस हो। डेप्रिसिएशन ऑफ आईएनआर थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, बिकॉज उस हिसाब से फिर इन्फ्लोज चैलेंजिंग हो जाएंगे एफडीआईज में, एफपीआईज में। ये मेरे को इसलिए चैलेंजिंग लग रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आरबीआई केम अप विद द अनाउंसमेंट्स, आरबीआई केम अप विद द अनाउंसमेंट टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। उसमें उन्होंने उन्होंने पिछले फरवरी और मार्च में यूएस डॉलर स्वैप्स भी अनाउंस करें 36 महीने तक के। तो मुझे नहीं लगता, टू कंट्रोल द करेंसी बेसिकली। सो मुझे नहीं लगता कि डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी इज गोइंग टू बी हैपन, क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट ये है कि करेंसी अगर डेप्रिशिएट होगा तो क्रूड महंगा, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबल भी रहे, यहाँ $62 पे या $63, मगर हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, चौथे पे आई एम कॉन्फिडेंट कि चौथा जो पॉइंट है, दैट इज आरबीआई माइट अनाउंस मैसिव रेट कट्स गोइंग फॉरवर्ड। गाइस, क्रूड $62-63 चल रहा है इस समय। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है इंडिया का, बिलो 4% चल रहा है। मेरे को यही लग रहा है, टू सपोर्ट द इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आरबीआई विल कम अप विद द मैसिव रेट कट्स गोइंग फॉरवर्ड। और कोई बड़ी बात नहीं अगर 75 से 100 बिप्स का भी रेट कट आ जाए इस पूरे फाइनेंशियल ईयर। आज ही मैंने अभी एक नोटिफिकेशन पढ़ा किसी ऐप का कि क्रूड गिर रहा है, फिर भी सेंट्रल, अभी आया थोड़ी देर पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस एक्साइज ड्यूटी इन पेट्रोल एंड ड्यूटी बाय ₹2, दे हैव हाइक्ड इट। इसका मतलब गवर्नमेंट इज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड नहीं बढ़ने वाला। उन्होंने ₹2 से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है पेट्रोल और डीजल की। डिटेल में मेरे को भी देखना है कब से इंप्लीमेंट है, अभी जस्ट कॉल लेने से पहले ये चीज।